myself Nitin Chaudhary from Miracle Science Institute। जैसा कि गर्मी की छुट्टियां स्टार्ट हो चुकी हैं, पर पढ़ाई को कंटिन्यू रखने के लिए मेरे द्वारा फर्स्ट लेक्चर फिजिक्स का चैप्टर नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसमें हम सबसे पहले कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे। कूलम्ब्स लॉ फर्स्ट नहीं है, इसके पहले बेसिक थ्योरी बहुत सारी है, पर मैं पहले कूलम्ब्स लॉ आपको प्रिपेयर करके बता रहा हूँ क्योंकि जस्ट इजी फॉर्म। इसमें कूलम्ब्स लॉ में अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, मतलब चार्ज के बीच में फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रिक फोर्स। उसने बोला है इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, मतलब दो चार्जेस के बीच का जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो इसके अकॉर्डिंग टू लॉ फोर्स is directly proportional to Q1 Q2। इसको हम ऐसे मानेंगे, फर्स्ट चार्ज हम कंसीडर Q1, सेकेंड चार्ज इज Q2। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हम कंसीडर करेंगे R। ये दोनों चार्ज एयर और वैक्यूम मीडियम में प्रेजेंट है। इन दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड और इन दोनों बीच चार्ज के बीच की डिस्टेंस कैसे डिनोट कर रहे हैं? R से। तो हमने बोला कि F is directly proportional to Q1 and Q2। इसको इक्वेशन फर्स्ट देंगे। Then F is directly, अब उसने बोला है to the product of their magnitude, to the product of magnitude consider करें, and inversely proportional to the square of distance, मतलब inversely proportional to किसके? इलेक्ट्रिक फोर्स के। तो inversely proportional to का मतलब होता है 1 by r square। इट्स सेकेंड इक्वेशन। ये फर्स्ट अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ था। उसने बोला था कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इलेक्ट्रिक फोर्स इज बिटवीन द टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड्स कंसीडर कर रहे, उन दोनों की चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक कौन? फोर्स, और उन दोनों की स्क्वायर के डिस्टेंस, मतलब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनको मिलाने से ये इक्वेशन फर्स्ट हुई, ये इक्वेशन क्या हुई? सेकेंड। अब कंबाइन both equation, so F is directly proportional to Q1 Q2 upon R square। इसको हम स्मॉल Q1 Q2 से भी कंसीडर कर सकते हैं। ये चार्ज और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है? R। अब ये जब हटेगा तो फिजिक्स में एक कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट को क्या लिखेंगे? K Q1 Q2 अपॉन में कितना लिखेंगे? R स्क्वायर। ये फोर्स है तो फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है? न्यूटन। इज कूलम्ब्स लॉ एंड K इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोल सकते हैं उसका। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ओके, देन नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके ऊपर बेस्ट न्यूमेरिकल करेंगे। इट्स ओके।